सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर रीजन। तो ये भी डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर रीजन है। अब हमें इसमें कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों लिमिट्स हमारे पास x और y की दोनों अपर और लोअर लिमिट्स दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब कि ये एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में ये कुछ ऐसे से बनेगी, ठीक है। जो कि अब हमारा ये अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये 1 पॉइंट है 1 1, तो हमारे पास y जो बनेगा वो आ जाएगा 4 तक, और जो x बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा e तक। तो ये इस तरह का बनेगा कुछ, ठीक है। तो अब हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन और हमने निकालना है क्या, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखने में तो थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हमारे पास है x, फिर हमारे पास है y। अगर हमने इनका ऑर्डर चेंज करना हो, कि हमने करना हो पहले हमारे पास dy हो, ठीक है, और dx हो, ठीक है, तो क्या इस फंक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या इंटीग्रेशन का जो वॉल्यूम होगा जो इसके साथ निकला है और जो इसके साथ निकला है उन दोनों में कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लिमिट्स चेंज करने से क्या इस चीज़ पे कोई फ़र्क आता है, जो हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम इसके साथ हल करते हैं, ठीक है, और हम दूसरा इंटीग्रल भी लिख लेते हैं जिसमें हम ठीक दोनों चेंज कर देते हैं। तो दूसरा हमारे पास इंटीग्रल होगा वो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे, ठीक है, उसको हम इधर लिखते हैं साइड पे। तो वो कैसे आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमने लिमिट चेंज की, हमने 1 से 4 तक ये एक लिमिट की, फिर हमने 1 से e तक ये एक लिमिट की। अब हमने देखा कि हमने चेंज कर दी, पहले x की लिमिट्स थी उसको हमने बाद में कर दिया, आउटर कर दिया, और जो y की लिमिट्स थी जो पहले आउटर थी वो अब आ गई इनर उसके अंदर इंटीग्रेशन में। तो अब हमने लिख दिया फंक्शन, क्योंकि हमें नहीं पता फंक्शन पे चेंज आएगा या नहीं आएगा, हमने वैसे ही लिख दिया। हम क्या लिखते हैं, ln x ओवर y ओवर x डॉट y, ठीक है, और इसकी हम वेरिएबल लिखते हैं, जो मेन वेरिएबल्स हैं, पहले dy और फिर आ जाएगा हमारे पास dx, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। पहले हम इस पार्ट की करेंगे, पहले पार्ट की, इसको हम पार्ट नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम पार्ट नंबर 2 कह देते हैं। अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे और फिर बाद में देखेंगे इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करके कि क्या फ़र्क आता है इंटीग्रेशन पे अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो पहले हम पहले वाले की लिमिट्स को हल करते हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हमारे पास है ln x ओवर y, ठीक है। तो पहला हमारे पास वेरिएबल है d ऑफ x, तो हम पहले देखेंगे x के लिहाज से और y को हम निकाल लेंगे इंटीग्रल, इस इंटीग्रल से बाहर। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रल साइन 1 से 4 तक, ठीक है, ये 4 थोड़ा अच्छा सा हो गया, 1 ओवर y, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास अंदर क्या बन गया इंटीग्रल में, ln x ओवर x dx dy, ठीक। अब ये इंटीग्रल जो है, जो ये फंक्शन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लगता है, क्योंकि ऊपर आ गया log और नीचे आ गया x। तो क्या इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, नहीं, हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे क्या इस पर पावर रूल लगता है या नहीं लगता। हम करते हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ln x हमारे पास फंक्शन है, हम उसको कर लेते हैं u। क्या है हमारे पास, ln x, ठीक है, इसको हम u कहते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या इन दोनों, ये ln x जो इसका डिफरेंशियल होगा, ठीक है, जब हम इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर x, ठीक है, d ऑफ x। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो भी मौजूद है ऊपर, ठीक है, और वहीं पे, ठीक है, उसका जो डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है उस फंक्शन का, वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लगाया पावर रूल, और पावर रूल के ज़रिए हमें क्या मिला, हमने पहले वाले को वैसे ही लिखा 1 से 4 तक, ठीक है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर y को, ठीक है, और अंदर हमने क्या लिखा 1 से e तक, पहले वाला हम इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा, बल्कि इसको हम अप्लाई कर देते हैं, तो
तो ये आ गया हमारे पास, हमने इसका पावर रूल लगाया, ये फंक्शन है हमारे पास, ये उसका डेरिवेटिव है। तो अब हमने जब इसका पावर रूल लगाया तो हमारे पास आ जाएगा ln x होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से e तक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं dy, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। पहले हम लिमिट्स पुट कर लेते हैं। तो जब हम इसमें e पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सारा का ये सारा 1 हो जाएगा जब हम इसमें e पुट करेंगे, ठीक है। और जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या निकला आंसर, जब हमने x की लिमिट्स पुट की तो हमारे पास क्या बन गया, फाइनल इंटीग्रल वो बन गया 1 से 4 तक। हमने y पुट किया 1/y जो हमारे पास y का फंक्शन था, ठीक है। और हमने लिमिट्स के बाद जो वापस सिंप्लीफाइड x वाला इंटीग्रल बन गया, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 1, उसको हमने कर दिया dy, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे ये इस वाले इसको। तो हमारे पास अब ये क्या है, 1/y मल्टीप्लाई बाय 1 डी ऑफ y। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये है 1/y, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल करते हैं। तो 1/y की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है ln y, ठीक है। और उसमें हम लिमिट्स पुट कर देते हैं 1 से 4 तक। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ln 4, ठीक है, माइनस हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो गया हमारे पास ln 4 के, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है, ठीक। अब हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो दूसरा पार्ट था, हमने जिसमें लिमिट्स को इंटरचेंज किया था आपस में, तो हम उसको लिखते हैं 1 से 4 तक, ठीक है। ये हमारे पास कैसे आ गई, और ये आ गई हमारे पास 1 से e तक। ये हमने दोनों को इंटरचेंज किया आपस में, हमने फंक्शन को वैसे ही लिखा log ऑफ x ओवर xy dy और dx, ठीक है। तो अब हमने इनकी लिमिट्स को चेंज कर दिया। अब हम इसको बाकी हल करते हैं इंटीग्रेशन इसकी। तो इसकी अब हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं, पहले y के लिहाज से। तो ये हमारे पास ln x ओवर x, ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे बिहेव करेगा। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 से e तक, ठीक है, ln x ओवर x, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रल आ गया हमारे पास 1 से 4 तक, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 1/y, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे पास सारा इधर था, हम इसको पैरेंथेसिस में डालते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं dy dx, ठीक। तो पहले हमने ऊपर अभी ऊपर हमने y के लिहाज से इंटीग्रेशन की 1/y की, तो वहाँ हमारे पास क्या आंसर निकला था, हमने पहले वाले को वैसे ही लिखते हैं 1 से e तक ln x ओवर x, ठीक है। और y की क्या इंटीग्रेशन हमारे पास आती है 1/y की ln y, ठीक है। और लिमिट हमारे पास क्या है 1 से 4 तक। और अब हम लिख देते हैं dx जो हमारे पास बाकी रह गया, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और बाकी की इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। 1 से a तक ln x ओवर x, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ln 4, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें 1 पुट करेंगे y की तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया d ऑफ x। अब इसकी हम इंटीग्रेशन ऊपर पहले कर चुके हैं, इसमें हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और log की पावर आ जाएगी 2, ठीक। तो ln 4 हम पहले बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट है। अंदर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी जब हमने इस पार्ट की इंटीग्रेशन की, क्योंकि हम इसको ऊपर भी कर चुके हैं, इसको हम दोबारा टिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x, ठीक है, होल की पावर 2
यानी स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स आ गई 1 से e तक। ठीक है, अब बाकी हम इसको आगे भी करते हैं। तो अब इसको हम हल करते हैं। पहले हम ln 4 वैसे ही लिख देते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें हमने पहले पुट किया e अपर लिमिट, तो e ln e जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, क्योंकि नेचुरल लॉग और e जो है ये आपस में इन्वर्स फंक्शन के तौर पे ऐड करते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो गया क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 अभी हम ऊपर देख के आए हैं 0 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर। और हमारे पास इसका आंसर क्या निकला, log ऑफ 4। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल ही सेम आंसर है जो हमने पहले पार्ट के लिए निकाला था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन की, ठीक है, इसको हम जनरल लिख लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है x y, सॉरी ये y है, x एंड y, ठीक है, dx dy, ठीक, ये किसके बराबर, इसकी लिमिट्स भी लिख लेते हैं। x की लिमिट्स होगी a से b तक और y की लिमिट्स होगी c से d तक, एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में लिमिट्स हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा, ठीक है, हमने डबल इंटीग्रल लगाया c से d तक और a से b तक, एफ ऑफ एक्स हमारा वैसे ही रहेगा, इस पर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों का रिवर्स हो गया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले x के लिहाज से हो रहा था, फिर y के लिहाज से हो रहा था इस पार्ट में। अब इस पार्ट में जो हो रहा है पहले y के लिहाज से हो रहा है और x के लिहाज से हो रहा है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। तो रेक्टेंगुलर रीजन में जब हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो ये जो है ये हमारे पास पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रोबेनियस थ्योरम के लिए मदद से। किसकी मदद से होता है पॉसिबल, ठीक है, फ्रोबेनियस थ्योरम की वजह से। ठीक, ये जो फॉर्म है ऊपर हमने जो लिखी डबल इंटीग्रल, ठीक है, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से बराबर हो गया जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं या ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, तो जो आंसर है दोनों का बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास फ्रोबेनियस थ्योरम की ओवर अ रेक्टेंगुलर रीजन की, ठीक है। तो ये याद कर लेनी है हमने कि हम एक रेक्टेंगुलर रीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिमिट्स को पहले रख लें, किस पे पहले इंटीग्रेशन करें, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक, ये कांस्टेंट है, हम इनको इधर करें आपस में इनकी जगह चेंज करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट लिमिट्स हैं, ठीक है। थैंक यू।